हेलो बच्चों, मैं आरजे सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डा में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड 9th क्लास का थर्ड पोएम सेक्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ब्लो ब्लो द विंटर विंड। मतलब इसके लेखक है विलियम शेक्सपियर और मतलब इसका सिंपल सा है कि ए हवा, ए सर्द हवा तुम बहो। विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है? दुनिया का हर लोग इनको जानता है क्योंकि इनकी कविताएं इतनी फेमस हुई जिसे बच्चे बच्चे याद करते हैं। आई होप आप लोगों ने कोई पहले नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुन चुका होगा। शेक्सपियर शेक्सपियर सुने होंगे, पोएम भले न पढ़े हो लेकिन सुने जरूर होंगे। तो आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इनके कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए इस कविता को। विलियम शेक्सपियर 1564 में जन्म लिया एंड 1660 में मर चुके हैं। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही फेमस कवि बनकर उभरे अपने अंग्रेजी साहित्य में। वाज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन बोर्न टू अ ग्लोव मेकर इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनके माता पिता के 8वें बच्चों में से तीसरा स्थान इनका था। ये जन्म लिए हैं। ही रिसीव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, बहुत ही कम एजुकेशन प्राप्त किए हैं। एट 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एन हैथवे। 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई एन हैथवे के साथ एंड सून इसके बाद ही मूव टू लंदन। वो कहाँ चल गए? लंदन चले गए। विदिन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। बहुत ही कम समय में वो जाने माने विख्यात फेमस एक्टर एंड प्ले राइट मतलब लेखने बन गए, राइटर बन गए। हिज ग्रेट ट्रेजेडी इंक्लूड, उनके कुछ मेन वर्क्स हैं जिसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ही रोट 154 सोनेट्स। उन्होंने कम से कम 154 14 लाइन की पंक्तियाँ लिखी। सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, जो बहुत ही खूबसूरत यंग मैन के बारे में बताता है। देखिए इन्होंने ही बताया था। एक बार मैं इसकी स्टोरी को सुनाता हूँ, आई होप आपको समझ में आए। एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का क्या हुआ था, सुसाइड करने जा रहा था सुसाइडल पॉइंट पे। उस टाइम इन्होंने बोला कि अगर तुम मर जाते हो तो इस दुनिया से तुम्हारे जनरेशन के जो लोग होंगे, यानी तुम जो जितने हैंडसम हो, वो जनरेशन ख़त्म हो जाएगा। और भगवान ने तुम्हें इस तरह से बनाया है तो तुम्हें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी के लिए, बल्कि तुम्हें कहीं और रास्ता ढूंढना चाहिए। और सच में वो लड़का समझा और उसने दोबारा मतलब फिर से उन्होंने शादी किया, मतलब जो उसको छोड़ चुका था पहले वाली ने, और दोबारा शादी किया और एक नई ज़िंदगी जीना शुरू किया। तो लाइफ यही होता है, किसी के लिए लाइफ रुकता नहीं है, बस हमारी सोच होती है बस, ठीक है। तो अदर्स टू द मिस्ट्रीज डार्क लेडी, और एक और भी घटनाएं और भी एक पोएम लिखे हैं एक अलग ही रहस्यमय लड़की के बारे में। लव ट्रायंगल भी बताए हैं, 2 मैन और एक औरत, मतलब 2 आदमी और एक औरत के बारे में। तो ये सब जो कुछ इनका जो लिखने का जो कला था वो काफ़ी अनोखा था, ठीक है। इसलिए लोग इनको पसंद करने लगे, है ना। और बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने, उन्हीं में से एक है ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज अबाउट मेंस इनग्रेटिट्यूड। जो मनुष्य के अंदर जो असहन शक्ति आ जाती है ना, उसके बारे में बताया गया है। द कोल्ड विंटर वाइंड डज नॉट काउज सो मच सफरिंग एज अ मेंस इनग्रेटिट्यूड। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक ठंडी हवा जो इतना दुख नहीं पहुंचाती है जितना कि एक आदमी का जो बर्ताव होता है, जो बिहेवियर होता है ना, वो दुख पहुंचाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में वो चर्चा करने वाले हैं कि प्रकृति प्रहार उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि हमारे अपने लोग जो अगर हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं तो काफ़ी क्या होता है, असहनशील होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ज़रा कि वाई डू यू वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। आप शरद ऋतु में, ठंड के समय में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? हाउ मच डू यू लाइक दिस सीजन, आपको यह सीज़न कैसा लगता है? विच इज़ योर फेवरेट सीजन, और आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? तो ये बताइए ज़रा अपने कमेंट बॉक्स में। आइए जानते हैं कि इस पोएम में क्या है। ब्लो ब्लो द विंटर विंड का मतलब ये हवा तुम बहो। तो ब्लो ब्लो द विंटर विंड द आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मेंस इनग्रेटिट्यूड, thy tooth is not so keen,
because thou art not seen, although they breathe viewed. तो बोला जा रहा है कि ए श्रद्धावा, तुम बहो, तुम उतनी निर्दय नहीं हो, तुम उतनी अनकाइंड, उतने निर्दय नहीं हो एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना कि मनुष्य का जो कृतज्ञता होती है, जो हमारे से इतना गलत व्यवहार करती है. द टूथ इज नॉट सो अनकीन, तुम्हारे जो दांत हैं, देखिए यहाँ इनके लिखने का तरीका कुछ अलग है. THY दाई, मतलब यहाँ पर बोल रहा है दो दाई, मतलब तुम बोल रहा है. तुम्हारे दांत उतने तीखे नहीं हैं और तुम तो दिखते भी नहीं हो, ठीक है, तो तुमसे मुझे क्या गिला शिकवा होगा. अरे गिला शिकवा तो उनसे होंगे जो हमारे सामने हैं, और सामने होते हुए भी क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, ठीक है, अपने होकर. और तुम तो दिखते भी नहीं हो, लेकिन तुम उतनी कष्टदायक नहीं हो, तुम्हें तो मैं सह सकता हूँ. परंतु जो हमारे अपने लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो कष्ट देते हैं वो सहनशील नहीं होता है, वो काफ़ी रूडली होता है. उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो सहन शक्ति है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. इसके बाद बोलेंगे हे हो सिंग हे हो अनटू दिस ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली. बोलना चाहते कि ये हवा, तुम ये जो हे हो करके जो बोल रही हो, मतलब जो तुम्हारी, जब तुम चलती हो तो जो आवाज़ करती है ना, वो काफ़ी मनमोहक होती है. लेकिन जो दोस्त होते हैं उनके साथ जो वो कृतज्ञता करते हैं तो वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है. देन हे हो द हॉली द लाइफ इज मोस्ट जॉली, ये तुम्हारी जो ये गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है ना, ये मुझे बहुत ही अजीब लगता है. लगता है कि ये लाइफ कितना मूर्खतापूर्ण है, ठीक है, मतलब कितना मजाकिया लाइफ बन जाता है हमारा जीवन समय के साथ. फ्रीज फ्रीज द विटर स्काई द डो नॉट बाइट सो हाई, एज बेनिफिट फॉर गुड द वेट वाटर स्लैप, द सिटिंग इज नॉट सो शार्प एज फ्रेंड रिमेंबर्ड नॉट. है ना, बोलता है कि ए ठंडी हवा तुम बहो, तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे जो तीखे जो हवाएं हैं ना वो मुझे उतनी नुकसान नहीं पहुँचाती है ना, और वो मुझे याद भी नहीं होते हैं. लेकिन जो मित्रता जो छल करते हैं, ठीक है, वो एक ठंडे पानी के से भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कि वो हमेशा क्या होते हैं, याद होते हैं, है ना. लेकिन जब तुम ठंडे होते हो, लेकिन तुमसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम क्षणिक भर के लिए दुख देते हो. लेकिन जो दोस्त छल करता है, उसके छल आवे को हम लोग ज़िंदगी भर क्या करते हैं, याद करते हैं, उसे भूला नहीं आता है, ठीक है. हे हो सिंग अंडर द ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली. देन हे हो द हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली. तो बोल रहे हैं कि यह जो जीवन है एक मजाकिया तौर का है और कुछ नहीं है. लोग बस दिखावे के लिए हमारे सामने प्रकट होते हैं, परंतु उनका मकसद कुछ और होता है. लेकिन तुम जो अस्पष्ट हो, ठीक है, तुम दिखलाई भी नहीं देती हो और तुमसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है. लेकिन जो अपने हैं वो अपने जो हमारे साथ इस तरह से करते हैं, तो ये लाइफ जो है बिल्कुल जॉली समान लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये मजाकिया लाइफ है, इसे जीवन का कोई सार नहीं है, ठीक है. तो यही शेक्सपियर जी का कहने का था कि मनुष्य का रूप बहुत ही अनोखा है और इसे कोई समझ नहीं सकता है. कब किस समय आप पर वार कर देगा पता नहीं चलेगा, और कौन करेगा ये भी नहीं पता चलेगा. ना अपने भाई है, ना बीवी, ना दोस्त, कोई नहीं, किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं इस दौर में. तो यही पोएम था इनके द्वारा लिखा गया. इसके पोएम सेक्शन में बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको सारे पोएम सारे समझ में आ जाएंगे. इनके कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये कुछ वर्ड में दिया हुआ है. मैं इसका समरी जो है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आसानी से वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं दोबारा अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा. तो वीडियो को देखना है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.